कहते हैं कि मुजरिम कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन पुलिस कातिल तक कहीं ना कहीं पर पहुंच ही जाती है। जब साइंस, फोरेंसिक टीम और सीआईडी, सीबीआई सारी चीज़ें जब फेल हो जाती हैं, तब सामने आता है एक लास्ट ऑप्शन रहता है, वो है डॉग रेस्क्यूअर। डॉग रेस्क्यूअर जो होता है वो एक कुत्ते की सहायता से मुजरिम को पकड़ा जाता है, जिसमें आज तक ऐसा माना गया है, ये चीज़ साइंस भी मानती है कि कुत्ते के अंदर आज भी इतनी क्षमता है, किसी इंसान को बैठ जाए उसके बाद वो चला जाए दूसरी जगह पे बैठ जाए, तो ऐसा कोई विज्ञान, कोई भी मतलब साइंस ऐसा नहीं बता सकता कि यहाँ पर कौन बैठा था। लेकिन वो एक जानवर है जो कि जिसे डॉग बोलते हैं, जो हिंदी भाषा में कुत्ता कहते हैं, वो कुत्ता बता देगा कि ये इंसान यहाँ पर बैठा था, उसके बाद यहाँ पर बैठा था। आज उसी कुत्ते की मदद से एक केस को सॉल्व किया है हमारे इस पुलिस स्टाफ के लोगों ने, हमारे देश के कानून ने। तो आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पर केस क्या है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पहले डॉग को कुछ सूंघाया गया, कुछ सूंघाने के बाद डॉग जो रेस्क्यूअर होता है, जिसके कंट्रोल में रहता है, वो उसके पीछे पीछे चलता है और चलने के बाद निकलता है अपने सुराग की तरफ। निकलता है, जाते जाते देखता है जहाँ जहाँ से डॉग को, कुत्ते को संदेह होता है कि यहाँ पर कुछ उसको महक महसूस होती है, इस घर से कुछ उसको थोड़ा सा संदेह हुआ, तो इस घर की तरफ गया। अगर होता तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुत्ता भौंक देता, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो फिर से इसको लाया गया है और लाने के बाद इसको फिर से जो है, उसको जो वहाँ पे जो एक कपड़ा रह गया था जो कातिल का, उसको फिर से सुंघाया गया और सुंघाने के बाद उसको फिर से निकाला गया दोबारा से रिपीट करके कि अब जो है दूसरी बार कोई ना कोई सुराग हाथ में लेके आए। देख लेते हैं इस बार क्या सुराग ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। इससे पहले बताते चले, यहाँ की कुछ कहानी इस प्रकार है कि एक फैमिली के लगातार 5 सदस्य का मर्डर हो जाता है, जो कि 5 के पाँचों सदस्य की सबसे बड़ी खास बात ये है कि वो एक घर के अंदर बिल्कुल बंद होते हैं, पूरी तरह से लॉक्ड होते हैं। घर का ताला बिल्कुल सही तरीके से लगा होता है, ना कि उसमें कोई कोई तोड़-फोड़, ना ही उसमें ताक-झाक, ना ही कोई स्क्रैच वगैरह पाई जाती है। पुलिस काफ़ी हैरान थी इस केस में, तब उसने डॉग की सहायता से मुजरिम तक पहुंची। और वहाँ पे कहानी कुछ ऐसी थी, जैसे बाहर जो है किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या है। जब एक महज 13 साल का लड़का था, जब वो घर से बाहर आता है, बाहर से घर आता है और शाम को 4 बजे जब वो गेट खोलता है, तो उसके घर के अंदर 5 लाशें तरबतर पड़ी हुई थी। घर के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी फोर्स एंट्री या ज़बरदस्ती के घुसने के कुछ भी ऐसे निशान नहीं थे। अदरवाइज़ कोई लूट नहीं हुई थी, किसी चीज़ को कहीं से छुआ भी नहीं गया था। तो ऐसे मामले में पुलिस जो है हमेशा कुत्ते की सहायता लेती है। आप लोग ये तो देख ही रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पर वो जा रहा है और किस-किस सुराग की तलाश में है। लास्ट में जाकर के इसने जो सुराग दिखाया है, उसको देख कर के वाक़ई लोगों को ये यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। शायद है इस पार्ट में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको लेकर के आएँगे। दरअसल इस केस में होता ही कुछ ऐसा है, जो पीड़ित फैमिली जो होती है, फैमिली की तरफ से, फैमिली का ही एक व्यक्ति महज जो 13 साल का लड़का होता है, जांच में ऐसा पाया गया कि ये सब उसी का किया हुआ था। ये 5 के पाँचों मर्डर महज अपनी फैमिली के पूरे, ये सब उसी ने किए थे। इसके पीछे की वजह क्या रही होगी, ये सब आपको बताएंगे ज़रूर। आप लोग इसमें बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें, उसके पीछे की कहानी भी क्या रही होगी। अभी अभी तक ऐसा माना जाता है कि एंड में जाकर के उसी के ऊपर अपराध जाहिर हुआ है, उसने ही किया था। क्यों किया था, ऐसा क्या रीजंस रहे थे, क्या वजह रही थी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को हम बताएंगे। उससे पहले वो इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आया, ताकि हम तो जानकारी लेकर के ये वीडियो बनाने आए हैं, इसलिए हमें ये पहले से पता है। महज अपने देश के कानून को लगातार 13 दिन लग गए थे इस चीज़ की ताक झांक करने में, तब वो यहाँ तक पहुँची, इस मुजरिम तक पहुँची। और अगर आप लोगों को दूसरा पार्ट भी इसका चाहिए है, तो प्लीज़ कमेंट में आकर के एक कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द हम आपको वो भी अपडेट ला के दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।